हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा गिवन है। और इसका फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसमें भी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को शो करते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू ही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी थीटा दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये बेस। तो क्या गिवन है अपने पास, गिवन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है अपने पास, बेस क्या है 7, तो बेस हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास दो साइड है, तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी सी की कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 113, ठीक है। दोनों और स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, स्क्वायर रूट 113, यानी कि हमारे पास क्या मिला, ए सी की वैल्यू मिल गई स्क्वायर रूट 113। अब मेरे को क्या करना है इस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, साइन थीटा है मेरे पास, कॉस थीटा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेनियस है अपने पास ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू बी सी की वैल्यू क्या है 8, हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 113। तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास मिल गई। उसके बाद हम कौन सा निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ए बी अपॉन ए सी। तो बेस क्या है अपने पास 7 और हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट 113, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल गया फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। उसके बाद फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे करना है ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें यही वैल्यू रख लेते हैं इसमें डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट में। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, यानी कि 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिया स्क्वायर रूट 113, ठीक है। और इस स्क्वायर रूट 113 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 113 प्लस 8, ओके, मल्टीप्लाई ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर रूट 113 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113, ओके, अपॉन ऐसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 113 प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, ओके, ऐसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 113 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। तो स्क्वायर रूट 113 ऊपर से चारों, ये जो ऊपर दो हैं स्क्वायर रूट 113 और नीचे भी दो है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर स्क्वायर रूट 113
प्लस 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 113 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 प्लस 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 113 माइनस 7। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म आ गई। क्या हो गई, a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म आ गई। तो a प्लस बी और a प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू यानी कि स्क्वायर रूट 113 की वैल्यू हो गई a और प्लस 8 b, ऐसे यहाँ पर a ये b, तो a प्लस बी वाले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही इसी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन ऐसे ही यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर और माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, चलो इसको ऊपर कर देते हैं रफ करके। तो जब मैं स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर को ओपन करूँगा, यानी कि मैं सपोज दैट ये कर रहा हूँ ए स्क्वायर का, सॉरी ए स्क्वायर का नहीं, ऐसे नहीं होने का, ये ऐसे होगा, स्क्वायर रूट ए है जैसे मेरे पास, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये स्क्वायर किसको कैंसिल कर देगा, हमारा इसको कैंसिल कर देगा, इस स्क्वायर रूट को। यानी कि कैसे, कि जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर की वैल्यू होती है ए का यानी कि 1/2, और ये क्या है इसका स्क्वायर, तो क्या हो सकता है, ये ए की 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमें ए ही मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देता है बस। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे, देखो वही काम हम यहाँ करते हैं कि स्क्वायर रूट यानी कि जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 113 और माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 64 अपॉन ऐसे यहाँ पे नीचे 113, ठीक है, माइनस 49। तो यानी कि 113 में से 64 गए, कितने बचे 49, और 113 में से 49 बचे, 113 में से 49 गए, कितने बचे 64। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। बस सेकंड पार्ट में क्या है अपना, कॉट स्क्वायर थीटा ये फाइंड करना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।